हेलो स्टूडेंट्स। हमने स्टार्टअप लिया हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, हमने उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसका कौन सा कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, फ्रेमवर्क हम उसका कर रहे हैं जिसमें हम उसके सारे इन्वायरमेंट स्टडी कर रहे हैं। लास्ट 3 मैंने करा दिए थे, अब बाकी जो रहते हैं वो हम आज करेंगे। ठीक है, आज हमारा ये जो चैप्टर ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप लेते हैं। हाँ जी, तो हमने पहले कौन कौन से इन्वायरमेंट कर लिए थे, कौन कौन से किए थे? टेक्नोलॉजी कर लिया था, सोशो कल्चर कर लिया था, इकोनॉमिक कर लिया था। तो देन आज फोर्थ पे आए हैं हम, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि हम इंटरनेशनल बिज़नेस की बात कर रहे हैं, हम अपने बिज़नेस की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे हमारा सारा ये जो इन्वायरमेंट है ना, वैसे ये लिंक करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अलग तो होना चाहिए ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जो भी पॉलिटिकल, अब आप बिज़नेस कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको क्या करना है, जो अभी आपको बिज़नेस देखना है या आपको कोई काम करना है, तो आपको दूसरी कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट स्टडी करना पड़ेगा। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं, स्टेबल है या फ्लेक्सिबल है, बस चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आप सब कुछ स्टडी करोगे, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी करोगे, देखोगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की हुई है। तो ये सब कुछ आप देख के चलोगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। जब भी हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आज भी करेंगे और फ्यूचर में भी करेंगे। ठीक है, अब कोई पार्टी है, जैसे अभी आप देखो कि यहाँ की जो पार्टी है, जो भी पार्टी जो उसने पॉलिसी स्टार्ट की है, ज़रूरी तो नहीं वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहे। आने वाले टाइम में वो पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग। तो वो बात, उसके बाद ये क्या बोलता है, डेफिनेशन में क्या बोला है, द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, इज़ द गवर्नमेंट एक्शन। वो गवर्नमेंट का एक्शन होता है, बोलते हैं ना इसकी सरकार है, इसकी गवर्नमेंट है, तो वो अफेक्ट करता है। जैस किसको अफेक्ट करता है, आपकी कंपनी को अफेक्ट करता है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब जहाँ भी बिजनेस कर रहे हो, आपको वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी देख के चलनी पड़ेंगी। जो भी आप एक्शन लेते हो वो आज ले रहे हो, ठीक है, लेकिन लेना आपको अलग अलग लेवल पे पड़ेगा। हर जगह के लेवल को देख के ही आप चलोगे। लेवल आपका लोकल लेवल भी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, रीजनल। देखो पॉलिटिकल पार्टी है भाई, हर हर एक जगह पे आपको स्टडी करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस को लैग कर रहे हो। ठीक है, बोलते हैं ना कि भाई अगर नहीं कर रहे हो, अपना लॉस कर रहे हो, किसी का क्या जा रहा है। ठीक, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंटरनेशनल के तौर पे इंटरनेशनल बिजनेस करते टाइम आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे अमेरिका का था, पहले ट्रम्प था, उसने कुछ और पॉलिसीज़ बनाई थी। जब वहाँ पे न्यू प्रेसिडेंट आया, उसने वहाँ कुछ और पॉलिसीज़ बनाई है। तो अब आपको तो देख के चलना पड़ेगा ना कि जो अब है, जो मैं अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे वहाँ कौन सी पॉलिसीज़ फॉलो अप की जा रही हैं। अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे तो देन यू कैन गो फ्रॉम योर बिजनेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सारे के सारे इन्वायरमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे, कोई भी इन्वायरमेंट नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, तो नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्शंस, इलेक्शन कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, फटाफट हो रहे हैं या लेट होते हैं? ट्रेड कंट्रोल, वहाँ पे ट्रेड कंट्रोल कैसा है, आपके बिजनेस के ऊपर कंट्रोल कैसा है? एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे लॉ बनाए गए हैं, अच्छे बनाए गए, बुरे बनाए गए, कैसे बनाए गए हैं? डाटा प्रोटेक्शन लॉ, वहाँ पे आपके डाटा को प्रोटेक्शन करने के लिए कोई लॉ बनाया गया है या नहीं बनाया गया? जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब होते हैं ना,
कि भाई कोई नहीं ले सकता। ठीक है, ऐसे ही डाटा के लिए भी कुछ लॉज बनाए जाते हैं। तो आपको देखना है कि जहाँ मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ मेरा डाटा प्रोटेक्ट किया भी जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन्वायरमेंट लो, इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, कि वहाँ अगर कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो वहाँ के इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो तो अफेक्ट होगा ही होगा, वो आपको रोकेंगे। तो इसीलिए आपको पहले ही सोच समझ के ऐसा काम करना है कि जिससे आपके बिजनेस को कमी ना हो। देन टैक्स पॉलिसी, वहाँ के टैक्स पॉलिसीज़ क्या हैं, कितना टैक्स रेट लगता है, कितनी सब्सिडीज़ मिलती हैं, आपको वो सारे के सारे फैक्टर्स भी लेके चलने पड़ेंगे। छोड़ोगे तो अपना छोड़ोगे, ठीक है, अपना लॉस कराओगे, किसी का क्या है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन ट्रेड यूनियन एंड एग्रीमेंट। गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, जो ये ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं उनमें आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, उस एग्रीमेंट में वो पार्टिसिपेट कर रही है, या गवर्नमेंट ये कह देती है कि भाई तुम्हारे अपने रूल्स हैं, तुम अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिसीजन लो। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस हम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर कितनी रेस्ट्रिक्शंस है, वहाँ उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए कि जितने कितने को आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सॉरी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या है। ठीक है, वहाँ पे कॉपीराइट आपको मिल सकता है, पेटेंट मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एक बिज़नेस को। नेशनल लेवल पे भी करते हैं एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देन हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्या है, लीगल इन्वायरमेंट। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा तो मेरे को तो लगता नहीं है कि ये ज़्यादा टफ होगा। लीगल इन्वायरमेंट, हर एक जगह का अपना लीगल सिस्टम होता है, मतलब हर जगह के अपने लॉज होते हैं। ठीक है, यही बात इसने लिखी है कि भाई जैसे एक कंट्री के होते हैं एज वेल एज अदर कंट्री के भी होते हैं। अब जैसे आपके यहाँ कुछ रूल्स लॉज बनाए गए हैं तो दूसरी कंट्री के भी तो बनाए गए होंगे। एवरी बिजनेस फर्म विद इन जुरिडिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम, जो भी बिजनेस फर्म आप चला रहे हो उसके चलाने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लीगल सिस्टम ज़रूर होंगे। जैसे डोमेस्टिक के हैं वैसे ही इंटरनेशनल के भी होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम आती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे होते हो। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप अपने देश में कोई काम कर रहे हो वहाँ के लीगल लॉज तो आपको बहुत आसानी से पता है। मेरे को पता है कि मैं अपने देश में ये काम कर रहा हूँ, ये लीगली बाउंड है या नहीं है, मैं इसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत तब आती है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें नहीं पता कि वो काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए बोल रहा है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहाँ के लॉज आपको स्टडी करने पड़ेंगे, तभी आप अपने बिजनेस को वहाँ स्टार्टअप ले पाओगे। जैसे एडवर्टाइजिंग लॉ इन जर्मनी, जर्मनी की बात बोलता है आर सो रेस्ट्रिक्ट, वहाँ ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट है कि वहाँ आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। डैट इज़ अ बेस्ट एडवाइस फॉर इंटरनेशनल मेकर टू हिमसेल्फ गुड लीगल काउंसिल बिफोर फ्रेमिंग हिज। तो कहता है कि भाई अगर आपको वहाँ कुछ करना है तो उसके लिए क्या बेस्ट है, उसके लिए बेस्ट है कि आप गुड लीगल काउंसिल लो। पहले आप एक वहाँ पे लीगल काउंसलर रखो, वो काउंसलर आपको बताएगा कि भाई आपको कैसे काम करना है, क्यों करना है। ठीक है, उसके बाद ही आप वहाँ पे अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी बना पाओगे, क्योंकि किसी हद तक वो बाउंड होती होगी, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही बाउंड है। तो आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा, और वो काउंसलर आपकी हेल्प कर देगा जो कि वहीं का होगा।
सिमिलरली जैसे यूरोपियन कंट्री बोलता है कि वहाँ पे जो प्रमोशन होता है ना प्रोडक्ट का थ्रू प्राइस डिस्काउंटिंग, वो क्या करते हैं, वो अपने उसको ना प्राइस को थोड़ा कम, अपनी चीज़ों को ना थोड़ा कम प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो ये कहते हैं ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तभी जब पता होगा तभी कर पाओगे, जब आपको नहीं पता तो आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कहता है ये चीज़ें आपको ऐसे ही फॉलो करनी पड़ेंगी, पहले आपको वहाँ का बिजनेस देखना पड़ेगा, ठीक है, लॉज पता होंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम कर पाओगे, अदरवाइज़ तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको हर जगह का लीगल इन्वायरमेंट भी पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट कहता है कि भाई लीगल इन्वायरमेंट में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, कितनी इन्वेस्ट आप कर सकते हो, कितना ट्रेड आप कर सकते हो, अलाउड ही ना हुआ जो, जितना ज़्यादा आप ट्रेड करना चाहते हो, जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट ना अलाउड हुआ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है अपनी चीज़ की, ठीक है, जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी उसमें यूज़ कर रहे हो तो उसकी क्या आपको प्रोटेक्शन मिल पा रही है। फाइनेंशियल फ्लो रेगुलेशन, फाइनेंशियल जो भी फाइनेंस आपका यहाँ फ्लो चल रहा है उसकी रेगुलेशन हो रही है या रुकी हुई है। टैक्सेशन का सिस्टम कैसा है फॉरेन का। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग कितनी करनी है, किसको करनी है, ठीक है। ओनरशिप रेगुलेशन, ओनरशिप आप कितनी ले सकते हो, जैसे किसी जगह का इकोनॉमी का सिस्टम कैपिटलिस्ट है, कहीं का सोशलिस्ट है, कहीं का मिक्स्ड है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा भाई ओनरशिप आप अपनी ओनरशिप से काम कर पाओगे या फिर सोशल से कर पाओगे। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका रिलेशनशिप, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं के अकॉर्डिंग देख के ही तो चल पाओगे। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ गाइड कौन करेगा, जैसे था ना फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको कराया हुआ है ट्रीटीज़ में, जैसे WHO है, ठीक है, IMF है, ये आपके ट्रीटीज़ हैं जो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस बता के देंगे और आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट जो आपके हुए हैं उन्हें कैसे सॉल्व करा जाएगा, तो ये भी लीगल इन्वायरमेंट में ही आता है, ठीक है, ये सारे इश्यूज आप लेके चलोगे। देन लास्ट है हमारा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट कौन कौन सा इन्वायरमेंट, ये सारा ना इसी इन्वायरमेंट हमारा सारा इन्हीं फैक्टर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। किस किस से बना है ये एक समरी है, जैसे हमने पूरा चैप्टर किया है ना, ये उसकी समरी है। जो भी हमारा इन्वायरमेंट है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, वो किन किन से मिलके बना है, सोशल कल्चर से, वहाँ का रहना खाना पीना, लोगों का इनकम, ठीक है, कौन है वहाँ, तो इन उसे क्या बना, सोशल कल्चर। लीगल, वहाँ के लॉज कैसे हैं, हमारे देश के लॉज कैसे हैं, तो ये हो गया हमारा लीगल इन्वायरमेंट। देन पॉलिटिकल सॉरी, पॉलिटिकल जो हमारा है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, इसमें थोड़ा अलग लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया वो अलग है, ठीक है। तो पॉलिटिकल भी मैंने अभी आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी आपको देख के चलना है, कैसी हैं, कैसे काम कर रही हैं, स्टेबल है या चेंजेबल है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज़ करते हो, आपको चेंज करना पड़ेगा, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जो है वो 4-5 वर्ड से मिलके बना है। इकोनॉमी का सिस्टम भी देखोगे आप, इकोनॉमी की पॉलिसीज़ देखोगे, इकोनॉमी की डेवलपमेंट देखोगे, तो इन सब को देख के हमारी इकोनॉमी बनती है, और जब ये सारे ऐड ऑन होते हैं उससे वहाँ का इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। जब सब कुछ देख लिया तो क्या हुआ, उससे उसका इन्वायरमेंट बन गया, तो यहाँ क्या हुआ, हमारा इन्वायरमेंट बना है, और यही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर किसी को भी फर्स्ट चैप्टर में किसी भी पॉइंट में डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना है, आप मेरे को ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे आप देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। एंड अगेन डाउट है तो ज़रूर पूछो, ठीक है। चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।